ओके बाय गाइस, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिक्विड डोजेज फॉर्म। इस पार्ट में हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। वैसे तो क्लासिफिकेशन हमने डोजेज फॉर्म वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है इन डेप्थ, ये इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैंने बना दिया है और शॉर्ट में, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है हमें इफ यू हैव टू स्टडी इन डेप्थ। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म का बेसिस ऑन देयर फेजेस, उनके अंदर कितने फेज पाए जाते हैं। फेज को सिंपल टर्म्स में अगर आपको मैं समझाऊं तो पार्ट्स, उस लिक्विड डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए कितने पार्ट्स चीजें उसमें लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें होता है, एक होता है मोनोफेजिक, एक होता है बायफेजिक। ध्यान से समझना, मोनोफेजिक की यानी कि ये पूरे लिक्विड डोजेज फॉर्म जो बने हुए हैं इनमें सिर्फ एक ही फेज है। ठीक है, एक सिंगल फेज से बने हुए हैं, इनमें कोई दो चीजें मिक्स नहीं की गई हैं, एक ही है, सिंगल। इसीलिए हम इसे कहते हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। वहीं बायफेजिक का मतलब होता है दो फेजेस से मिलकर ये बने हुए होते हैं। इनको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे अभी आपकी कंटिन्यूअस यूनिट्स में, तो जुड़े रहना। ठीक है, अब इसमें एक होता है एक्वस, एक होता है नॉन एक्वस। एक्वस यानी कि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, नॉन एक्वस में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है। ऑयल्स या एक्सेट्रा दूसरी चीजों की क्वांटिटी इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। एक्वस में पहला आता है इंटरनल यूज, इंटरनल के लिए ये बने होते हैं, अंदर जाएंगे ये बॉडी के। और नॉन एक्वस जो होता है वो एक्सटर्नल यूज के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। तो इंटरनल में हम लोग पहले यूज करते हैं सिरप। Syrups are the formulation which has 66.7% of सुक्रोज इन इट। ठीक है, तो इसमें जो होता है शुगर की मात्रा कितनी होती है, 66.7% अकॉर्डिंग टू आईपी। बाकी रेस्ट क्या रहता है, वाटर कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट सिरप। ठीक है, एलेक्सर्स हाइड्रो एल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं जिनको हम एलेक्सर्स कहते हैं। इसमें वाटर और अल्कोहल दोनों मिक्स होते हैं। ड्रॉप्स भी इंटरनल यूज के होता है जो छोटे बेबीज के लिए यूज होता है। एंड इसी के अंदर आते हैं जो कफ सिरप्स होते हैं, उनको भी ड्रॉप्स हम कहते हैं। कफ सिरप्स नहीं, जो विक्स और या कफ स्ट्रेप्सिल्स आता है उनको हम ड्रॉप्स कहते हैं। सॉल्यूशन टिंचर्स, एरोमेटिक वाटर्स, ये भी अल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं। देन आते हैं लिंक्टस, जो कफ कफ सिरप के जैसा ही काम आता है। जब हमारा कफ सिरप में इनको ऐड किया जाता है, लाइक जब बहुत ज्यादा खांसी आती है, सोर थ्रोट होता है, तो लिंक्टस जाता है, थ्रोट को स्मूथ कर देता है, उस पर सूदिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से आपको खांसी ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो गया एक्वस। नॉन एक्वस में एक्सटर्नल सिर्फ बाहर के लिए रहेगा, लोशन, लिनीमेंट्स। ठीक है, लोशन आप ब्रोकन स्किन पे लगा सकते हो, लिनीमेंट्स को आप ब्रोकन स्किन पे नहीं लगा सकते, ये याद रखना। देन आता है गार्गल्स, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, इनको हमें यूज करने से पहले डाइल्यूट करना पड़ता है, यानी कि सर्टेन ml, फॉर एग्जांपल 10 ml हम एक 250 ml के ग्लास में डाल देंगे, फिर इसको लेके गार्गल करेंगे, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह में ये काम आता है। माउथ वॉशेस अल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं, अगर आपको डेंटल कैरीज हो रखी हैं या और भी कोई कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो माउथ वॉश यूज करते हैं, सब लोग रेगुलर बेसिस पे भी यूज करते हैं। ठीक है, एक ढक्कन लेके उसको माउथ में रोटेट करते हैं, माउथ वॉश हो जाता है। आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स एंड इनहेलेशन, जो विक्स आपका जब नोज ब्लॉक हो जाता है जो उसमें यूज करते हैं तो वो आता है इनहेलेशन। ठीक है, ये हो। अब बात करते हैं बाईफेजिक की। बाईफेजिक में दो फेजेस रहते हैं, यही तो इसमें मजा है, इसमें दो फेज हमको देखने के लिए मिलता है। पहला बात करते हैं इमल्शन। इमल्शन तीन चार प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ठीक है, मल्टीपल इमल्शन होते हैं, ऑयल वाटर ऑयल या वाटर ऑयल वाटर। ठीक है, ऐसे ये फॉर्म में होते हैं इमल्शन। तो बाईफेजिक हुआ ना, इसमें दो फेज हुए ऐसा। ठीक है, तो इसको ओरल भी यूज करते हैं, एक्सटर्नल भी यूज करते हैं, पैरेंटल भी यूज करते हैं और ऑप्थेल्मिक भी यूज करते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब आईज के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उनको ऑप्थेल्मिक में आता है। और सस्पेंशन में भी ये सारे फॉर्म जो होते हैं वो सेम होते हैं, खाली सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर ये लिक्विड है तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, दो फेज रहता है इसमें, पार्टिकल्स जो रहते हैं इसमें, इसको कहते हैं सस्पेंशन। और इसमें फॉर एग्जांपल ये अगर ये वाला है तो इसमें ऑयल कम रहेगा और वाटर की मात्रा ज्यादा रहेगी।
तो ऑयल इन वाटर सस्पेंशन इमल्शन बनेगा ये, ठीक है। कोल्ड क्रीम और वैनिशिंग क्रीम दो टाइप की होती है। तो जो कोल्ड क्रीम हम लोग अभी विंटर्स में यूज करते हैं उसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर कम होता है, इसीलिए वो थोड़ा हमारे मॉइस्चराइज रख पाता है ज्यादा देर तक। वहीं वैनिशिंग क्रीम जो हम लोग नॉर्मल टाइम्स में यूज करते हैं तो वो ऑयल इन वाटर होता है, ऑयल की मात्रा उसमें कम होती है, वाटर ज्यादा होता है, इसलिए वो लगाने के बाद इजीली वैनिश हो जाता है। तो ये था सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म बेस्ड ऑन देयर phases। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द एक्सिपिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द लिक्विड डोजेज फॉर्म। कौन कौन से एक्सिपिएंट्स है जो इनको हम ऐड करते हैं हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म में। पहला तो आप थोड़ा सा एक्सिपिएंट्स के बारे में जान लो। एक होता है एपीआई, एक होता है एक्सिपिएंट। एपीआई स्टैंड्स फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड एक्सिपिएंट्स, यानी कि हमारे किसी भी डोजेज फॉर्म में एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि हमें मेजरली एक्शन शो करता है, एंड उसके अलावा हम ऐड करते हैं एक्सिपिएंट जो उसके सपोर्टिंग रोल में होते हैं, या तो उसका बल्क बढ़ाने के लिए, या तो बाइंड करने के लिए, या तो फ्लेवर ऐड करने के लिए, या तो डिसइंटीग्रेट करने के लिए इन केसेस ऑफ टैबलेट। तो उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं एक्सिपिएंट कह रहा है कि एक्सिपिएंट्स आर एडेड टू इम्पार्ट डेफिनाइट क्वालिटीज इन देम। हमको जैसी मनचाही क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से हम एक्सिपिएंट ऐड करते हैं ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग बने, इसलिए हमें एक्सिपिएंट ऐड करने पड़ते हैं। दे नीड टू फुलफिल अ वैरायटी ऑफ पर्पस। इनको ऐड करने के लिए मतलब ऐड करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हमको बहुत सारे पर्पस इनसे पूरे करवाने होते हैं। हालांकि एक और मेन पॉइंट जो आप याद रखो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो कि एक्सिपिएंट्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है, एपीआई का ही इफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए हमको उसको सुटेबली ऐड करना रहता है। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में कुछ एक्सिपिएंट्स जो ऐड किए जाते हैं वो उसमें पहला है सर्फेक्टेंट, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड्स नहीं हाइड्रोकोलोइड्स, diluents, vehicles and base, stabilizers and preservative, coloring, flavoring and sweetening agent। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे, खत्म नहीं हुआ भाई। नेक्स्ट वीडियो में व्हीकल्स के बारे में, स्टेबिलाईजर्स के बारे में, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। अगर आपने 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा सरफेस टेंशन एंड सरफेस एक्टिंग एजेंट, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। सर्फेक्टेंट्स वो एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनको हम लिक्विड डोजेज फॉर्म में ऐड करते हैं, इसलिए क्योंकि ये हेल्पफुल होते हैं रिफाइनिंग और वेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। अगर कोई मिक्स नहीं हो रहा है, अगर कोई फॉर एग्जांपल दो लिक्विड के पार्टिकल्स है, जैसे हमने बायोफिजिक्स में भी डिस्कस किया, अगर वो मिक्स नहीं हो पा रहे हैं तो उनको जोड़ने का काम, मिक्स करने का काम हमारे माननीय सर्फेक्टेंट्स करते हैं, ठीक है। दो फेजेस को जोड़ने का काम ये लोग इजीली कर लेते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है। स्वान्स एंड ट्विन्स इनका नाम है, इतने से आप लोगों को काम चल जाएगा, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट वो होते हैं जो वेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। अगर कोई मिक्स नहीं हो रहा है तो उनको मिक्स करने का काम हमारे सर्फेक्टेंट करते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है मेजरली इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन एंड इमल्शंस। इसमें बोला ना दो फेज होती हैं और सस्पेंशन में भी दो फेज होती है, तो दो फेज एक दूसरे में अच्छे से मिले रहें, अलग अलग ना हो, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं हमारे सर्फेक्टेंट्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अभी ढंग से नहीं पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में ये फिर घूम के आएगा, ठीक है, तब परेशान करेगा। ये पूरी यूनिट बन के आएगा थर्ड सेमेस्टर में, सर्फेक्टेंट्स वाला यूनिट 3 थर्ड सेमेस्टर में, याद रखना। ओके, हाइड्रोक्लोराइड्स, ये हाइड्रोक्लोराइड नहीं हाइड्रोकोलोइड्स, ये फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में कोई सुटिक्स नहीं है, सेकेंड ईयर में दोनों में सुटिक्स है, थर्ड में भी सुटिक्स है, फोर्थ में भी सुटिक्स है। तो ये थर्ड यूनिट में आएगा एंड ये उसके थर्ड के फोर्थ यूनिट में आएगा, याद रखना। हाइड्रोकोलोइड्स यूज किया जाता है इमल्सिफाइंग, बाइंडिंग और जेलिंग एजेंट में। जब दो को जोड़ना होता है, जैसे सर्फेक्टेंट में, इमल्शन में इमल्सिफाइंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोकोलोइड्स का, और बाइंडिंग एजेंट के लिए और जेलिंग एजेंट के लिए, अगर जेल फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए। डाइल्यूएंट्स, कुछ लोग नहीं होते जो ग्रुप में ऐड हुए रहते हैं बस भीड़ बढ़ाने के लिए, उनका कोई काम नहीं होता है। आप लोग के कॉलेज में कुछ टीचर्स भी ऐसे होंगे जो पढ़ाते नहीं होंगे, बस स्टाफ भरने के लिए भरे हुए होंगे, सॉरी टीचर्स, लेकिन होते हैं ऐसे टीचर्स, ठीक है। तो उन्हीं को हम कहते हैं डाइल्यूएंट्स, जो ऐड किए जाते हैं बस बल्क बढ़ाने के लिए, उनका कोई मेजरली वर्क रोल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म को बड़ा करने का है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूएंट्स को ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। लोड नहीं मतलब उसका बल्क बढ़ जाएगा। देन व्हीकल एंड बेसेस, ओके, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए आपको उसको लिक्विड रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपकी ड्रग तो पाउडर फॉर्म या समथिंग में रहेगी, बट आप उसको किसी लिक्विड में मिक्स करोगे एंड मिक्स करने के बाद ही तो लिक्विड डोसेज फॉर्म कन्वर्ट होगा। तो जिसमें आप मिक्स करोगे, ये ड्रग के पाउडर को मिक्स करने के बाद लिक्विड बनाओगे, इसी को कहते हैं व्हीकल, कि आप क्या चूज कर रहे हो जिसमें आप उसको मिक्स करोगे सो दैट आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म बने। सबसे बेस्ट क्या होता है? वाटर होता है ना। वाटर में भी बहुत सारे प्रकार के वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, मिनरलाइज वाटर होता है, डीमिनरलाइज वाटर होता है, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। अल्कोहल यूज कर सकते हो। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपको व्हीकल्स नेक्स्ट वीडियो में इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बेसिस भी वही होता है कि आप ऐड किस में कर रहे हो, ठीक है। देन स्टेबिलाईजर्स, अभी हमने बात किया जब डिसएडवांटेज पढ़ रहे थे कि ये स्टेबल नहीं रहते हैं, इनको थोड़ा सा हमको स्टेबिलिटी का इशू देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग इसमें ऐड करते हैं स्टेबिलाईजर, सो दैट अगर इमल्शन है जिसमें हम ऑयल और वाटर को मिक्स किए हैं तो वो क्रैक ना हो, और अगर सस्पेंशन है जिसमें पार्टिकल्स ऐड किए हुए हैं वो दोनों बैठ ना जाए, ठीक है, मतलब एकदम स्टेबल सेटल डाउन ना हो जाए, फिर हिलाने पे भी डिस्पर्स ना हो, ठीक है। इसलिए हमको उसमें स्टेबलाइजर ऐड करते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उसमें माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, इसलिए हम लोग उसमें ऐड करते हैं क्या? प्रिजर्वेटिव्स, की वो खराब ना हो। कौन से प्रिजर्वेटिव्स क्या ऐड करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटा छोटा बता दूंगा फटाफट, ठीक है। देन कलरिंग एजेंट, अगर उसका कोई अजीब सा कलर आ रहा है, कलरिंग एजेंट इसलिए ऐड करना पड़ता है कि जो आप फ्लेवर या स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर रहे हो उससे मिलता जुलता कलर उसमें ऐड करना पड़ता है हमें, ठीक है। एंड कुछ कुछ ऐड करते हैं उसका अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। अगर कोई सादा सा दिख रहा है तो उसको रेड कर दिया, एंड अगर आपने उसमें एप्पल फ्लेवर ऐड किया है और अगर उसका कलर येलो ऐड कर दिया, तो येलो देख के फ्लेवर उसके मन में आएगा फॉर सपोज बनाना या पाइनएप्पल, बट उसको पीने पे उसको एप्पल वाला फ्लेवर आ रहा है, तो वो मैच नहीं करेगा। तो ये एस्थेटिक्स भी हमको ध्यान रखनी पड़ती है। इसके लिए अगर जो आपका रिलेवेंट फ्लेवर है उसी से मिलता जुलता हमें कलरिंग एजेंट भी ऐड करना चाहिए, सो दैट वो देखने में अच्छा लगे, अपीलिंग लगे और कंज्यूम करने में वो पैलेटेबल हो, ठीक है। तो ये थे एक्सिपिएंट्स विच आर एडेड इन द लिक्विड डोजेज फॉर्म। सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं हम लोग, हाइड्रोकोलाइड्स ऐड करते हैं, डाइल्यूएंट्स जो बल्क बढ़ाते हैं, व्हीकल जिसमें हम ऐड करते हैं, स्टेबलाइजर्स जो उनको स्टेबल रखते हैं, प्रिजर्वेटिव जो माइक्रोबियल अटैक नहीं होने देते, एंड कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट तो कंज्यूम करने पर्पज से अच्छा बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इन सबको डेप्थ में देखेंगे। टिल देन बाय बाय।